आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज का वीडियो कुछ खास है। वो ऐसा है कि मैं कोरोना पॉजिटिव था और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अभी मैं ठीक हूँ। तो इस बीच कोरोना पॉजिटिव होने और उसके ठीक होने के बीच का मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो ये ऐसा हुआ था कि 21 तारीख को मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। तो कोरोना के जो लक्षण होते हैं जनरली सर्दी, खांसी, बुखार इस तरीके का होता है। तो मेरे को भी सबसे पहले दोपहर में मेरा तबीयत ख़राब हुआ तो मुझे कमज़ोरी जैसा, थोड़ा चक्कर जैसा आने लगा। तो मैं काम पे था तो मैं फिर वापस घर आ गया और मैं घर आकर के सामान्य जैसा मैं लेट गया। उसके बाद मेरे को शाम को बुखार आ गया। तो मैं तो समझ गया था कि मेरे को कोरोना का कुछ लक्षण है। तो मैं दूसरे दिन तुरंत सवेरे उठा तो मैं अपने एक दोस्त से सलाह लिया कि अब क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं अपना रैपिड टेस्ट कराया और रैपिड टेस्ट में मेरे कुछ नहीं आया। तो मैं अपने डॉक्टर से सलाह लेके उसने बोला कि आप जो है वो RT-PCR आप करवाइए। दूसरा टेस्ट होता है, क्या मैं सही नाम बोल रहा हूँ पता नहीं। तो मैंने वो करवाया। उसका रिपोर्ट आने के बाद मेरा दवाई चालू हो गया। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि यदि आप कोरोना के पेशेंट हैं या होने वाले हैं या ठीक हो गए हैं तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है। तो आपको सबसे पहले तो ये मानसिक रूप से बहुत ही मजबूत रहना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा जो कोरोना का जो ये बीमारी होता है ये पूरी तरीके से आपके इम्यूनिटी सिस्टम को ये कोरोना डैमेज करता है। तो आपको अपने इम्यूनिटी सिस्टम को किसी भी तरीके से मेंटेन रखना है, ये आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो मैं अब आता हूँ कि मेरा दवाई चालू हो गया। मेरे को 2 3 4 दिन 5 दिन तक मेरे को बुखार था। तो जनरली जो नॉर्मल जो दवाई जो रहता है वो चल रहा था। तो मेरा बुखार थोड़ा सा ठीक नहीं हो रहा था। तो मैं भी बहुत चिड़चिड़ा गया था। तो मैं बोला कि मेरा बुखार उतर नहीं रहा है। तो मेरे को एक दवाई दिए कि जिसमें 16 mg का मैं 5 दिन तक लिया। उसके बाद फिर 16 mg 5 दिन लिया। उसके बाद 8 mg 5 दिन लिया। उसके बाद 4 mg 5 दिन तक ऐसा मैं ले रहा हूँ। तो मेरा बुखार मेंटेन हो गया। और एक और दवाई था जिसमें डॉक्टर ने बोला था कि आप बुखार आपका आएगा तब आप ये दवाई लेना। तो उसका मेरे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ा, बुखार मेरा मेंटेन हो गया, मैं कंट्रोल में आ गया। और उसके बाद सबसे बड़ा चीज़ इसमें ये है कि आपको जब स्टार्टिंग के समय पे जब बुखार होगा या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आएगा तो आपको खाने में आपको बहुत ध्यान रखना है। पूरे इस कोरोना के बीच में आपको खाना बराबर खाना है, पेट नहीं खाली रखना है। क्योंकि जैसे ही आप अपना पेट खाली रखेंगे या खाने में कुछ भी कमी करेंगे तो आपको में कमज़ोरी आ जाएगी और आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं आपको ये मैं बता दूं कि मैं 12 घंटा में लगभग 10 रोटी खाता था, जबकि मेरा इतना डोज नहीं है। लेकिन मैं 10 रोटी और फुल सब्जी दाल के साथ में मैं 10 रोटी 12 घंटे में खाता था। थोड़ा देर में मैं खाता ही रहता था। तो एक चीज़ ये था। दूसरा, मैं पानी बहुत पीता था। और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए मेंटेन करने के लिए फिर मैं ये च्यवनप्राश और ये इंश्योर ये सब मैं लेता था। दूध ये सब मैं लेता रहता था। आपको इसके बीच में कोई भी ठंडा चीज़ नहीं लेना है, फ्रिज का कोई भी सामान नहीं लेना है। आप इस सब चीज़ों से गर्म ही चीज़ आपको खाना है। तो इस तरीके से आप करते रहना है। दूसरा चीज़ कि आपको
सलाह देने वाले लोग, जिन लोगों को पता चलेगा कि भाई आप कोरोना के पेशेंट हैं, तो आपको लोग फ़ोन भी करेंगे। तो आपको बहुत तरीके से लोग अलग अलग चीज़ बताएंगे, नेगेटिव बात भी लोग करेंगे, लेकिन आपको मेंटली बहुत उन्हें स्ट्रांग रहना है। लोग आपको बताएंगे, आपसे पूछेंगे, हाल चाल जानने के लिए पूछेंगे, सांस लेने में तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आपको कफ तो नहीं है, इस तरीके से आपसे कुछ कुछ पूछेंगे। तो आपको यदि सांस लेने में प्रॉब्लम भी नहीं है तो आपको लगने लगेगा 4-5 दिन 5 बार कोई पूछ देगा तो आपको सांस तो सही में मेरे को प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस तरीके से आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। आपको फ़ोन आए तो आपको कट भी करना पड़े तो आप करिए, ऐसे लोगों को डिसाइड करिए जो आप लोग आपके साथ पॉजिटिव बात करें। और दूसरा चीज़ कि घर में यदि आप हैं तो आप घर के लोगों से अपनी दूरी खुद ब खुद बना लें, क्योंकि घर के लोग आपसे दूरी बनाएंगे तो आपको तकलीफ़ होगा। तो ऐसा तो खैर बहुत कम होता है, लेकिन मैंने भाई घर से के मेंबरों से अपने आप को दूर कर लिया। जितना कोशिश कर सकता था कि मैं उनके कुछ सामान को न छूऊं, तो मैं ऐसा करता था। तो आप भी ऐसा ही करिए। और दूसरा चीज़ कि आपको अंतिम में मैं ये 2-3 सलाह दे देता हूँ कि मैं खुद कोरोना का पेशेंट रहा हूँ, भुक्तभोगी रहा हूँ, मेरे साथ में जो हुआ है मैं वो बता रहा हूँ और मेरा अनुभव है। तो उसको मैं आखिरी में शॉर्ट में ये बताना चाहूँगा कि आप गर्म पानी लीजिए, वेपोराइज़र का खूब उपयोग करिए, कोई भी ठंडा चीज़, फ्रिज का चीज़ उपयोग मत करिए, और खाना खाते रहिए। आपका खाना खाने का मन नहीं करेगा, आपको एक मैंने तो भी आपको खाते रहना है, पेट खाली नहीं रखना है। तो मेरे साथ बड़ा एक मज़ेदार किस्सा हुआ इस कोरोना के बीच में। मेरे को 2-3-4 दिन के बाद मेरी जब तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई तो मैं नहाने के लिए मैं जब गया तो मैं जनरली क्या करता हूँ कि बाल्टी में एक ढक्कन डेटॉल डाल करके मैं नहाता हूँ। तो जब मैं डेटॉल एक ढक्कन डाला तो मेरे को उसका सेंट नहीं आया, तो मैं सोचा कि हो सकता है कि कुछ कम डला होगा, तो फिर मैं एक ढक्कन और डाल दिया। थोड़ा देर के बाद में मेरे को फिर लगा कि अरे ये तो नहीं आ रहा है परफ्यूम। तो मैं डेटॉल के ढक्कन को, शीशी को खोल करके मैं उसके ढक्कन को खोल के सूंघा तो मेरे को कुछ भी पता नहीं चला। तब मैं समझ गया कि मेरे को अभी मेरा जो सूंघने की शक्ति है वो भी ख़त्म हो गई है। तो स्वाद और सूंघने की शक्ति ये आपका कोरोना के बीच में, ये इस एपिडेमिक में, और आप यदि आप पेशेंट है कोरोना के, तो ये आपका सामान्य लक्षण है, इसमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी दिन बाद ये ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो है, आपको फिर से कहूँगा कि कोई भी आदमी से आप जो आदमी आपके सामने बिना मास्क लगाए है उससे आप बात मत करिए, उसके सामने मत जाइए। मैं अभी अच्छा हूँ, कुछ दिन के बाद में मैं फिर से अपने डेली रूटीन में आ जाऊँगा, लेकिन आप लोग स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए, बस आपसे इतना ही है। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए। धन्यवाद वीडियो देखने।